तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी है और इस बार उन्होंने तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। चंदू फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने 8,000 में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग वापस कर दो। चंदू फिर से बहुत परेशान हो गया। उसे पिछली घटना याद आई और वह सोचने लगा कि अगर इस बार भी उसने मामला निपटाया नहीं तो यह आदमी भी भीड़ इकट्ठी कर देगा और बवाल करेगा। इसलिए उसने सोचा कि इसे भी कुछ पैसे देकर पीछा छुड़ा देना चाहिए। चंदू बोला, देखिए भाई साहब, अभी तो मेरे पास आपकी टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर ही आऊंगा, तब तक तुम कुछ पैसे लेकर मामला खत्म कर दो। उस लंगड़े आदमी ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 4,000 दे दो और अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। चंदू ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे 4,000 दे दिए और वह लंगड़ा आदमी वहां से चला गया। अब चंदू बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर देख रहा था कि यहाँ से क्या खरीदा और बेचा जा सकता है। तभी उसकी नजर बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। चंदू ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसी में खो जाए। चंदू को अपनी ओर देखता पाकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया। चंदू खिंचा चला गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो औरत ने पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? चंदू ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे मेहमान हुए, और हमारे यहाँ यह परंपरा है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने चंदू को घर में बैठाया और दूध लाने चली गई। कुछ देर बाद वह अंदर से लौटी तो उसके हाथ में सोने का गिलास था जो दूध से भरा हुआ था। उसने वह गिलास चंदू को दिया। चंदू ने मेहमान नवाजी समझकर सारा दूध पी लिया। जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, वहीं एक बिल्ली आई और उस गिलास को मुंह में दबाकर चंदू के जहाज में ले गई और वहीं रख दिया। चंदू को इसका बिल्कुल पता नहीं चला। अब जैसे ही वह वहां से जाने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने कहा, अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। चंदू ने वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, लेकिन वहां गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री भी एक ठगनी थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगा करती थी। चंदू कहता रहा कि उसने गिलास यहीं रखा था और वह औरत कहती रही कि उसने गिलास चुराकर अपने किसी साथी को जहाज तक पहुंचा दिया है। अब उन दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ को देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन चंदू अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं? तभी वहां से कोतवाल गुजरा। कोतवाल ने जब सारी बात सुनी तो उसने कहा कि मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूँ। कोतवाल ने जब चंदू की तलाशी ली तो सोने का ग्लास उसके पास नहीं मिला।